अब वो वक्त आ चुका है जब तेरी मेहनत, तेरा सब्र, तेरी थकान और तेरी उम्मीद सब तेरे मुकद्दर की ताकत बनेंगे। तू अपने डर से बड़ा है, अपनी थकावट से बड़ा है और अपनी सोच से भी बड़ा है। अब तेरा हौसला ऐसा होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया तेरे खिलाफ भी खड़ी हो जाए तो तू सिर्फ अपने रब की तरफ झुका रहे। तेरे कदमों में कांटे होंगे, मगर मंजिल की खुशबू उन कांटों के दर्द को भुला देगी। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे वो खुद रास्ते के किनारों पर रह जाएंगे, क्योंकि जो अल्लाह लिख देता है उसे कोई बदल नहीं सकता। तेरे अंदर की आग, तेरे ईमान की ताकत अब वो रोशनी है जिन्हें कोई बुझा नहीं सकता। अपनी नीयत साफ रख, मेहनत जारी रख और सब्र को अपनी ढाल बना। हर ठोकर को एक नई सीख मान, हर हार को अगली जीत का पुल बना, क्योंकि तेरे रब का प्लान तेरी सोच से बहुत बड़ा है। तू छोटी जीत के लिए मेहनत करता है और अल्लाह तेरे लिए पूरी दुनिया के सामने जीत का ऐलान करता है। जब तू थकान से टूटने लगे तो सोच, मेरा रब मुझसे कह रहा है आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और जब तेरा दिल घबराए तो याद रख, तेरी कोशिश कभी जाया नहीं जाती। तू हर कदम के साथ अपनी तकदीर फिर से लिख रहा है, और जब आखिरी दरवाजा खुलेगा लोग कहेंगे ये एक चमत्कार है, लेकिन तू जानता होगा ये तेरे रब का इनाम है। अब यह सीख अपनी जिंदगी में उतार, जैसा उस बंदे ने किया जिसने नमाज और ज़कात को अपनाया और बाकी काम रब पर छोड़ दिया। अल्लाह वही रास्ते खोलता है जिन्हें दुनिया बंद समझती है। अब बात करते हैं सब्र की। एक आम लड़का था, हर परीक्षा में असफल, रिश्तेदारों की तानों में डूबा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन बस कुरान की एक आयत पढ़ता, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 5 साल तक लड़ता रहा और आज वही लड़का एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है। जो कभी किराए के लिए तरसता था अब लोगों को रोजगार दे रहा है। सब्र ने उसका मुकद्दर लिखा। अब सुन रात की दुआ की कहानी। एक मां थी जिसका बेटा महीनों से लापता था। रात दर रात वह सजदे में गिरकर रोती और कहती, या रब मेरा बेटा लौटा दे। किसी को नहीं बताया, बस अपने रब से बात की, और एक दिन फोन आया, आपका बेटा जिंदा है। मां ने सिर उठाकर कहा, मेरे रब ने मेरी सुन ली। यह थी उस मां की दुआ जिसने आसमान हिला दिया। और अब हलाल मेहनत की बात। एक लड़का जो सड़कों पर मूंगफली बेचता था, लोग मजाक उड़ाते थे, मगर उसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मिलावट नहीं की। एक दिन एक शख्स ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे एक दुकान दिला दी। आज वही लड़का एक मशहूर ब्रांड चलाता है। यही सबक है, सब्र, सच्चाई और ईमान से काम कर। रब की रहमत तुझ तक जरूर पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो तेरी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। क्योंकि अल्लाह कहता है, जो मेरे लिए मेहनत करता है मैं उसके लिए वो रास्ते खोलता हूं जिनकी वह कल्पना भी नहीं करता। ऐ मेरे बंदे, उठ अब सजदे की तैयारी कर। यह कोई साधारण रात नहीं, यह वही रात है जब तेरे रब ने खुद तुझे पुकारा है। आज की यह घड़ी रहमत की है, माफी की है, मोहब्बत की है। जो इस पुकार पर लब्बैक कह देता है वो कभी गरीब नहीं रहता, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। क्योंकि जब बंदा सिर झुकाता है तब उसकी किस्मत ऊंचाइयों से टकराती है। आज की रात तेरा रब तुझे अपनी मोहब्बत में शामिल कर रहा है, और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तब पूरी कायनात उसके हक में काम करने लगती है। हालात उसके लिए बदल दिए जाते हैं, फरिश्तों को उसके रास्ते पर भेजा जाता है और बरकत उसके घर के दरवाजों पर दस्तक देती है। आज वह फरिश्ता तेरे घर दस्तक देने वाला है जो तेरा मुकद्दर लेकर आया है, दौलत, मोहब्बत, सुकून और रूहानी ताकत का पैगाम लेकर। लेकिन सवाल यह है, क्या तू तैयार है वह दरवाजा खोलने के लिए? क्या तेरे दिल में वह नूर है जो फरिश्तों को ठहरने दे? क्योंकि अल्लाह की रहमत गंदे दिलों में नहीं बरसती और बेपरवाह लोगों तक नहीं पहुंचती। तो आज से बेपरवाह मत रह। तेरा रब तुझे पुकार रहा है, आजा मेरे बंदे, अब तुझसे मोहब्बत हो गई है। अब वह वक्त है जब तुझे उसके वजूद में सुकून मिलेगा, उसके सजदे में अमन मिलेगा और उसकी रहमत में तेरी तकदीर लिखी जाएगी। लौटा, तेरे नाम का पन्ना अब अल्लाह की किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। फरिश्ते तेरे घर की चौखट तक पहुंच चुके हैं। उनकी रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा रही है। तेरे कमरे की हवा में अब रहमत की खुशबू फैली है। तेरे चारों ओर सिर्फ सुकून और बरकत उतर रही है। तेरे चेहरे पर अब वो नूर चमक रहा है जो रब की मोहब्बत का निशान है। जैसे चांदनी रात में पूरा चांद खिलता है, वैसे ही तेरा चेहरा
नूर से जगमगा रहा है। अब तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तेरे दरवाजों पर वो दौलत आ चुकी है जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। तेरा कारोबार अब ऊंचाइयों को छू रहा है। तेरी मेहनत का फल मिल चुका है। अब तेरी किस्मत तेरे मुस्कुराने की वजह बनेगी। जिन राहों पर तू गिरा था वही अब तेरे लिए फूलों से सजाई जा रही हैं। जिन्होंने तुझे ठुकराया था अब वहीं तेरे दर पर खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। तेरी जिंदगी अब आसानियों का समंदर है। तेरी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। तेरे कर्जों का खात्मा हो चुका है। तंगी अब तेरे अस्तित्व से मिट चुकी है। अब तेरे दिन अमीरी के होंगे और रातें सुकून की। तेरे घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी। तेरे माता पिता का चेहरा फक्र से दमकेगा और तेरे दोस्तों की नजरें तुझ पर इज्जत से उठेंगी। आज तेरी किस्मत मुस्कुरा रही है क्योंकि तेरे रब ने तेरे नाम रहमत लिख दी है। अब सजदा कर और दिल से कह दे, या रब, मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूं और देख कैसे फरिश्तों की वो दस्तक आज तेरे मुकद्दर को आसमान तक उठा देगी। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तेरी मेहनत का कोई कदम जाया नहीं गया। हर आंसू, हर सब्र, हर दर्द अब तेरे लिए रहमत बन चुका है। जो तूने झेला है, जो तूने सहा है, वो अब करोड़ों की शक्ल में तेरे पास लौटने वाला है। अल्लाह तेरे लिए अब ऐसी राह बना रहा है जिसमें ना कोई दर्द होगा, ना बोझ, सिर्फ रोशनी होगी, सिर्फ सुकून होगा, सिर्फ करिश्मे होंगे। यह करिश्मा शुरू हो चुका है। तू चाहे किसी से कुछ ना कहे, तेरे दिल को खुद एहसास हो जाएगा कि अब सब कुछ बदलने लगा है। तेरा खाता भरने लगा है। तेरे घर में अमन उतर रहा है। तेरे रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं। तेरे दुश्मन पीछे हट रहे हैं क्योंकि अब तेरे साथ तेरे रब की मदद है। और जब अल्लाह साथ होता है तब कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकता। बस अब सजदा कर, अपना सिर झुका और शुक्र अदा कर, क्योंकि अल्लाह कह चुका है, ला इन शक्र तुम ला अजीदनकुम, यानी जो मेरा शुक्र करता है मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूं। और अब तेरी नेमतें बढ़ने वाली हैं। तेरी जिंदगी में इतनी बरकत आने वाली है कि तू खुद से कहेगा, अब मुझे सिर्फ अल्लाह चाहिए। यह लम्हा खास है। यह पैगाम दोबारा नहीं आएगा। अगर तूने इसे दिल से स्वीकार कर लिया, अगर आज तू रब के सामने सच्चे दिल से नम हो गया, तो अगले 24 घंटे तेरे लिए रहमत के सबूत बन जाएंगे। यह लिखा जा चुका है कि तू जीतेगा। यह तकदीर में दर्ज हो चुका है कि तू उठेगा। यह तय है कि तू पाएगा। और जो अल्लाह देता है वह सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत होता है। इसलिए अब उठ, मेहनत कर, सजदा कर और अपने सपनों को सच होते देख, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वह तेरा मालिक है, तेरा सहारा है, तेरा रक्षक है। जब तू थक जाए, जब दिल टूटे, जब लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो अपने दिल में बस यह आवाज गूंजने दे, मेरा रब मेरे साथ है और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तुझे मुश्किल में डाल सकता है ताकि तू मजबूत बने, मगर वह तुझे टूटने नहीं देगा। वह तुझे आजमाएगा ताकि तू और ऊंचा उठ सके, लेकिन वह तुझे हारने नहीं देगा। वह कभी कभी गिराएगा ताकि तू फिर अपनी रूह की ताकत से उठे और दुनिया को बता सके, मेरे रब ने मुझे संभाला है। कुरान में कहा गया है, वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसी वस्समराती व बश्शिरिस साबिरीन, यानी हम तुम्हें डर, भूख, माल, जान और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे, पर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। और यही खुशखबरी आज तेरा पैगाम है, यही तेरा हौसला है, यही तेरा ईमान है। जब लोग तेरे खिलाफ बोलें, जब तेरे सपनों का मजाक उड़ाएं, तब याद रखना, तेरी किस्मत उनके हाथ में नहीं है, तेरी किस्मत अल्लाह के हाथ में है। और जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए रुकावट नहीं, सिर्फ रास्ते होते हैं। अब तेरी मेहनत तेरी इबादत है, तेरा सब्र तेरी पहचान है और तेरी जीत तेरे रब की रहमत का सबूत है। जब इंसान अपने अंदर घमंड पाल लेता है, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी नौकरी, अपनी शोहरत पर, तो वही चीजें उसके लिए इम्तिहान बन जाती हैं। फिर अल्लाह धीरे धीरे वह सब छीन लेता है जिन पर वह घमंड करता है। उसकी नौकरी चली जाती है, इज्जत चली जाती है, चैन चला जाता है। और जब सब चला जाता है तब इंसान दूसरों के सामने आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, शर्मिंदा होता है। लेकिन उसी वक्त उसे समझ आता है कि वो चीज जो उसने पीछे छोड़ दी थी, दरअसल वही उसकी बचत थी। वो अल्लाह की याद थी जो उसे बर्बादी से बचा सकती थी। वो नमाजें थीं जो उस पर रहमत बरसाती,
मगर उसने उन 5 मिनटों की इबादत को छोड़कर घंटों सोशल मीडिया में, दुनियावी कामों में और लोगों की खुशामद में गवा दिए। तू लोगों को खुश करता रहा लेकिन अपने रब का शुक्रिया नहीं किया। तू हर दरवाजे पर गया मगर मस्जिद के दरवाजे तक नहीं गया। और अब जब यह पैगाम तेरे कानों तक पहुंच चुका है तो समझ ले, अब या तो तू अपने आप को बदल लेगा या फिर हालात तुझे बदल देंगे, क्योंकि अल्लाह का सिस्टम बहुत साफ है। जो तौबा करता है वो बच जाता है, जो घमंड करता है वो मिटा दिया जाता है, और जो झुक जाता है उसे रब उठा लेता है। जो उठने की कोशिश करता है उसे रब संभाल लेता है, और जो लौट आता है उसे अल्लाह अपनी रहमत में हमेशा के लिए बसाता है। अब तेरा रब तुझे पुकार रहा है, लौट आ मेरे बंदे, अब और मत भटक, अब वक्त है मेरे दर तक पहुंचने का। वह वही आवाज है जो तुझे तेरे अंदर से बुला रही है, वही जानी पहचानी पुकार जो तेरी रूह पहले भी सुन चुकी है। वहीं से तुझे हिदायत मिली थी, वहीं फरिश्तों ने तेरे नाम की दुआ की थी। तेरे सारे रास्ते अब खुले हैं, बस शर्त है एक सच्चा सजदा। एक पल रुक कर दिल से कह दे, या रब मुझे अपनी रहमत में छुपा ले, और देखना कैसे तेरा गम तेरा वरदान बन जाएगा। तेरी तन्हाई तुझे रब के और करीब ले आएगी। तेरे हर आंसू का इनाम तुझ तक जन्नत की नेमत बनकर पहुंचेगा। तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह वो देता है जो तेरी सोच से भी ऊपर है। बस तू कदम बढ़ा, वह हर मुश्किल आसान करेगा, हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर दर्द सुकून में बदल जाएगा, और एक दिन वो तुझसे कहेगा, तू मेरा है और मेरी जन्नत तेरे लिए है। जब तू रोया था और किसी ने नहीं देखा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा था और किसी ने नहीं पूछा, मैं महसूस कर रहा था। जब तू गुनाहों में फंसा था और सब ने तुझसे किनारा किया, मैं वहीं था, तुझे थामे हुए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे हारता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, मैं तुझे अपनी तरफ लौटाना चाहता हूं, क्योंकि तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है उसमें अब भी मेरा नाम बसता है। और जब तक तेरे अंदर मेरी याद जिंदा है, तू कभी खोया हुआ नहीं। अब आ, क्योंकि तेरे लौटने की घड़ी आ चुकी है। अब तेरी जिंदगी रहमत की राह पर लिखी जा चुकी है। तेरी रूह पर जो चादर कभी दर्द और तंगी की थी, वह बरकत और खुशहाली के नूर से भर दी गई है। उतनी ऊंचाई से मेरी रहमत तुझ पर बरसेगी। अब सुन, जो तूने नहीं देखा वो मैं तुझे बताता हूं। आज मेरे फरिश्तों ने तेरे नाम की थैलियां खोली, जिनमें तेरे लिए पहले से मदद लिखी गई थी। तेरे कर्जों का खात्मा, तेरे घर में न खत्म होने वाली बरकत, तेरे रोजगार का विस्तार और तेरी जिंदगी का सुकून। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक यह मेरा बंदा मेरी याद में नम आंखों से पुकारता रहेगा, तब तक इन रहमतों की थैलियों को खोलते रहो। और उसी पल तेरे मुकद्दर के सारे ताले खुल गए। तू सोच भी नहीं सकता था कि तेरे लिए पहले से कितना कुछ लिखा हुआ था। बस उसका वक्त आया नहीं था। जैसे ही तेरे दिल में सच्चाई का नूर उतरा, तुझे वह अदृश्य चाबी मिल गई जिसने तेरी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल दिया। अब तेरे घर के हर कोने में जन्नत की रोशनी उतर रही है। तेरे दिल की उदासी मिट गई है। तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई है जिसे देखकर फरिश्ते भी तुझे दुआ दे रहे हैं। फिर तेरे रब ने तुझे वो सपना दिखाया। तू एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, अपने हाथ में सोने का कलश लिए। उस कलश से बरकत के सोने के सिक्के झर रहे हैं। वो सिक्के सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे परिवार, तेरे दोस्तों, तेरे पड़ोसियों, सबके लिए हैं, क्योंकि अब तेरे जरिए मेरी रहमत दूसरों तक पहुंचने वाली है। तेरे नाम का नूर अब सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं, तेरे आसपास की दुनिया को भी रोशन करेगा। ये वही पल है जो तेरी तकदीर बदलने के लिए लिखा गया था। बस सजदे में गिर और कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब मेरे साथ है। और देख कैसे तेरी जिंदगी रहमत की कहानी बन जाती है। अल्लाह की रहमत अब हर वक्त तेरे साथ है। तू अब उन बंदों में से है जिन पर रब ने अमन और बरकत की मुहर लगा दी है। तेरी जिंदगी का हर दिन, हर रात और हर पल अब खुशियों, अमीरी और सुकून से जगमगाएगा। तेरा मुकद्दर पलट दिया गया है। अल्लाह ने तेरे लिए वो अमानत तय कर दी है जो बरसों से तेरी दुआओं की लिस्ट में थी। अब तुझे वो सब मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं था। तेरे हर कदम पर सफलता होगी। तेरी मेहनत और सब्र अब अपना रंग दिखाएंगे। तेरी झोली अब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरे घर की दीवारों पर रहमत का उजाला होगा। तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ेगी।
तेरे परिवार पर अमन का साया रहेगा। तेरी रोजी में अब सिर्फ बढ़ोतरी लिखी है। तेरा कारोबार अब ऊंचाई की राह पर है। हर महीने तेरी आमदनी बरकत से बढ़ेगी। अब तेरे लिए तंगी का शब्द मिटा दिया गया है। तेरी दुआएं अब आसमान तक गूंज चुकी हैं